विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, उन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पाठ 8, 9 व 10 का अध्ययन कर चुके हैं, गति से संबंधित जो पाठ थे। आज हम पहला पाठ जो पहले भी पढ़ाया गया है लेकिन मैं इसे दोबारा पढ़ा रहा हूँ। पाठ 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? आपको कोई पूछे पदार्थ क्या होता है, ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ क्या होते हैं कि विश्व में जो जितनी भी वस्तुएं जो हम आसपास अपने देखते हैं, जिस सामग्री की बनी होती है हम उसे पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास बनी हर वस्तु में पदार्थ है। पदार्थ में क्या गुण होता है? पदार्थ जो होगा वो स्थान घेरेगा, ठीक है। पदार्थ की ये पूरी परिभाषा है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी है उसे हम पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास बनी हर वस्तु में पदार्थ है। पदार्थ क्या होता है, गुण क्या होते हैं उसमें? वो स्थान घेरता है और पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है। तो ये पदार्थ की भाषा हो गई, परिभाषा हो गई। पदार्थ में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं? तो पदार्थ का सबसे पहला भौतिक गुण, ठीक है, तो पदार्थ है वो कणों से बना होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और मान लीजिए कि हम जब उन कणों को विभाजित करते हैं तो वो टूटता जाता, लेकिन एक सीमा तक ही उसका विभाजन हो सकता है। तो पदार्थ का वो सूक्ष्मकरण होता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे आप कोई चीनी का एक कण है, उसको जब जैसे एक गिलास पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो वो क्या होगा, पानी उसके अंदर घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीनी है वो अपने छोटे छोटे कणों में विभाजित होकर उस पूरे पानी में फैल जाती है। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से बना होता है। ये सतत नहीं होते हैं, लगातार नहीं होते हैं, ये बिखर जाते हैं। ये दूसरा गुण है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं। जैसे अगर हम एक थोड़ा सा कलर है किसी एक बाल्टी में मिला दें तो वह पूरा पानी रंगीन हो जाता है, क्योंकि उसके छोटे कण होने के कारण वो सारे पानी में फैल जाती है। अगर हम उसको एक बड़े टैंक में मिला देंगे तो भी पानी का कलर वो चेंज कर देते हैं। इसका मतलब इसके कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब हम ये तो भौतिक गुण थे। पदार्थों के कण के अभिलाक्षणिक गुण, मुख्य प्रभाव गुण क्या होते हैं, तो ये ध्यान में रखना, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण होता है कि पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ है हमें शांत दिखता है लेकिन उसके कण है वो हमेशा गतिशील होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का नाम है गतिज ऊर्जा। तो उस गतिज ऊर्जा के कारण है वो गतिशील होते हैं। जैसे आप किसी चीज़ की खुशबू है, जैसे खाना बनता है तो उस खाने की जो खुशबू है उसके कण हैं वो गति करते हुए हमारे नाक तक पहुंचते हैं और हमें उसका आभास होता है, ठीक है। तो ये आभास होने के कारण हमें निरंतर गतिशील होने के कारण हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, हमारे तक पहुंच सकते हैं। तो उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गर्म खाने की खुशबू है वो दूर तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब उष्मा देते हैं तो उसको एनर्जी मिलती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण वो दूर तक गति करते हैं। और खाना ठंडा होता है तो उसके कण हैं वो उस ऊर्जा कम होती है, उनमें गतिज ऊर्जा, तो वो पास जाना पड़ता है। ऐसे ही जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसके कण है वो दूर तक उसके हवा में फैल जाते हैं गतिज ऊर्जा के कारण, और हमें खुशबू है वो दूर तक उसकी महसूस कर सकते हैं। तो पहला गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। पहला गुण ये होता है। तो तापमान जब बढ़ाएंगे, जैसे अभी मैंने कहा गर्म चीज़ की खुशबू वो दूर तक जाती है, ठंडे की खुशबू उसके आसपास रहती हैं। तो तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः कणों की गति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर अगला एक दूसरा गुण है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, स्पेस होता है, ठीक है। ठोस में जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, द्रव में उससे ज़्यादा होता है, और गैस के कणों में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा कि आपने पानी है, जैसे पानी के अंदर आप कोई भी चीज़ घोलते हो
तो पानी के कणों में जो रिक्त स्थान होता है वह जो पदार्थ घोला गया है वो उस रिक्त स्थान के भागों में फैल जाते हैं, जिससे वो हमें दिखाई नहीं दे। जैसे चीनी को घोला तो वो जो पानी के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है उसके अंदर वो घुल जाते हैं। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण, मतलब चीनी है या अन्य जो नींबू है उसके कण हैं, वो उस पानी के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। जैसे ये बीच में खाली स्थान है वहाँ चीनी, नींबू वगैरह कण, तो जिससे वो उसका स्वाद है वो पूरा एक जैसा हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो वो ठोस में कम होता है, द्रव में उससे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये जो पदार्थ ठोस में जो आकर्षण बल होता है उसके कण ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए उनके कणों के मध्य आकर्षण ज़्यादा होता है। द्रव में उससे कम होता है क्योंकि उनके मध्य जो रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो जब हम पानी के नल को खोलते हैं तो पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके कण हैं वो एक दूसरे से आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। ये धार टूट जाती है? नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि पानी की जो धार है वो उसके जो कण है वो एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए वो धार है वो टूटती नहीं है। तो इसका मतलब पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। फिर है पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान और उसकी गतिज ऊर्जा है वो ठोस पदार्थों में क्या होती है, सबसे कम होती है। क्योंकि ठोस पदार्थों के मध्य रिक्त स्थान सबसे कम होता है, तो उनके कणों को जो गति करने के लिए जो स्थान चाहिए वो स्पेस कम होता है, इसलिए इनके कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है क्योंकि रिक्त स्थान कम होता है। द्रव अवस्था में है इससे ज़्यादा होता है, मध्यम प्रकार का, क्योंकि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान है वो ठोस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा वो ठोस से ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है, क्योंकि इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोस से तो ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। और गैस में कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, उनका आयतन कम होता है, इसलिए उनके कण दूर दूर होते हैं और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की। तो अवस्थाएं प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती हैं। वैसे प्लाज्मा और BSC भी होता है, लेकिन उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रमुख अवस्थाएं 3 ही मानी जाती हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था और तीसरी होती है गैस अवस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि ठोस की अवस्था होती है उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, द्रव अवस्था में कौन से गुण होते हैं, गैस अवस्था में कौन से गुण होते हैं। तो ठोस अवस्था के जो गुण होते हैं कि ठोस होता है, आपको कोई भी चीज़ दे, जैसे चीनी है, पत्थर है, जो ठोस पदार्थ है, कोई भी धातु है, तो उनकी जो आकार होता है वो निश्चित होता है। सबको पता दिखाई देता है कि चीनी के आकार है वो किस कण का आकार क्या है। तो उसका मतलब ठोस का पहला गुण होता है कि ठोस पदार्थ जो भी होते हैं उनका आकार निश्चित होता है। ठोस के कणों में बहने का गुण नहीं पाया जाता, यानी इनमें बह नहीं सकते क्योंकि इनमें कणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होता है, ठोस अवस्था में होते हैं, इसलिए इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है क्योंकि इनके कण पास पास होते हैं, तो इनका निश्चित आयतन होता है। ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, अतः इनमें संपीड़िता मतलब इनको दबाकर इनको संपीड़ित नहीं कर सकते। गैस को संपीड़ित करके गैस को सिलेंडर में द्रव अवस्था में बदल के भर सकते हैं, लेकिन ठोस को दबाया नहीं जा सकता, यानी संपीड़ित नहीं किया जा सकता। उनके कणों के बीच की जो दूरी है ना उसको हम और ज़्यादा कम नहीं कर सकते। उदाहरण जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई पूछे रबड़ बैंड ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तो रबड़ बैंड वो ठोस होता है। क्यों होता है? क्योंकि रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है लेकिन बल हटाने पर वह मूल आकार में आ जाता है। रबड़ बैंड को आप खींचोगे तो वो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको वापस छोड़ोगे तो वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। अगर ज़्यादा बल लगाओगे तो रबड़ क्या होगा, टूट जाएगा। अतः रबड़ बैंड है वो टूट जाता है, तो इसका मतलब रबड़ बैंड क्या होता है, ठोस ही माना जाता है।
ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है, क्योंकि रिक्त स्थान कम होता है, उसके कण है वो पास पास होते हैं। एक निश्चित और दृढ़ होता है, इसलिए ठोस पदार्थों की आकृति जो होती है वो एक निश्चित होती है और कठोर होती है। शर्करा और नमक, शर्करा है, चीनी है, नमक है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। तो क्या शर्करा और नमक है वो ठोस है या द्रव या गैस है? तो ठोस ही है, क्योंकि उनके जो क्रिस्टल होते हैं उनका आकार निश्चित होता है, इसलिए शर्करा और नमक को क्या माना जाता है? ठोस माना जाता है। उस बर्तन वाले लेकिन ठोस है, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है, उसके कण हैं जिस आकार का है क्रिस्टल टुकड़ा उसका, वो उसी आकार का। अब जो ठोस होते हैं उनको दबाकर उनमें संपीड़िता गुण, अब आपको कहते हैं कि स्पंज होता है, स्पंज जो होता है फोम जिसको हम बोलते हैं, तो स्पंज जो होता है उसको दबाते हैं वो संपीड़ित हो जाता है, लेकिन वापिस छोड़ोगे तो वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्पंज के मध्य जगह जगह वायु रिक्तिकाएँ या वायु कोष पाए जाते हैं, जिसके कारण दबाओगे तो वो वायु है बाहर निकल जाएगी और वो पास पास आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो स्पंज भी क्या होता है? ठोस होता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह ठोस है। क्यों? क्योंकि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है जो दबाने से बाहर निकल जाती है और जो छोड़ते ही वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, इसलिए हम स्पंज को क्या मानते हैं? ठोस मानते हैं। तो ये ठोस के गुण हो गए। अब हम बढ़ते हैं द्रव के गुण क्या क्या होते हैं। दूसरी अवस्था है द्रव, कि द्रव में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला गुण, प्रमुख गुण है कि द्रव है वो तरल होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, द्रव होते हैं वो तरल होते हैं। क्या होते हैं? तरल होते हैं। इनमें बहने का गुण, आप पानी का गिलास कहीं डाल दो तो वो बहने लगता है, तो तरलों में क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। द्रव का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता। अपन पानी के गिलास में डालेंगे तो वो पानी के गिलास का आकार ले लेगा, बोतल में डालेंगे तो बोतल का ले लेगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी का ले लेगा, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ये जिस पात्र में डालते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है, इसको माप के हम 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, इसको मतलब इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव में संपीड़ितता का गुण बहुत कम होता है, ठोस में बिल्कुल भी नहीं होता संपीड़ितता गुण, लेकिन द्रव में ठोस से रिक्त स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है। इनमें संपीड़ितता का गुण है वो कम होता है, बहुत कम कह सकते हैं। संपीड़ितता का गुण है वो कम पाया जाता है। जैसे अपने गैस से हैं, संपीड़ितता की बात, इसमें बहने के गुण की बात करते हैं कि जैसे गैस से हैं O2 है, O2 के मतलब इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है पानी के मध्य। उन रिक्त स्थान में क्या होता है? ऑक्सीजन घुली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है या अन्य पदार्थ घुले हुए रहते हैं। तो जल में रहने वाले जो भी जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, ये बहता रहता है पानी, तो उनमें वो घुली हुई ऑक्सीजन सभी को मिलती है, तो वो विस्तृत हो जाती है। मतलब O2CO2 है वो उन खाली स्थान में विस्तृत मतलब घुल जाती है और जल में घुल जाती है, और जलीय पौधे व जंतुओं को पानी में घुली हुई O2 के कारण ही क्या ले सकते हैं? वो श्वास ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगला अवस्था के बारे में बढ़ते हैं हम, गैसीय अवस्था। गैसों में बहने का गुण पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इनमें विसरण का गुण पाया। विसरण मतलब ये आज बहुत तेज़ी से फैलते हैं, विसरण का गुण बोलते हैं कि विसरण होता है जो फैलता है। ठीक है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जैसे अपने सिलेंडर की गैस है वो लीक हो जाए तो वो तुरंत दूर तक उसकी खुशबू चली जाती है, ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इनमें बहने का गुण भी बहुत तेज होता है, विसरण की प्रक्रिया होती है। गैसों में संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है। अपने इसके कई उदाहरण हैं, अपने घरों में जो खाना बनाने का सिलेंडर हम काम में लेते हैं, ठीक है, जो LPG सिलेंडर है, तो उसमें जो गैस भरी जाती है और वो उसको संपीड़ित करके द्रव अवस्था में बदला जाता है, उसे हम LPG बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऐसी गाड़ियों में CNG भरी जाती है, वो भी द्रव अवस्था में संपीड़ित करके भरी जाती है। ऐसे जो हॉस्पिटल में काम आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, उनमें ऑक्सीजन गैस को संपीड़ित करके भरा जाता है। तो मतलब इनमें संपीड़ितता का अत्यधिक गुण होता है, मतलब उसको जब दबाते हैं तो इसके कण है वो पास पास आ जाते हैं और गैस है वो द्रव में बदल जाती है। गैसों का आकार निश्चित नहीं होता है। गैस है जो फैल गई, जो कमरा है तो वो कमरे में फैल गई,
कोई भी बर्तन है तो उसमें फैल गई तो उसका आकार क्या है, निश्चित नहीं होता। गैसों का आयतन भी निश्चित नहीं होता कि कमरे में क्या है, जब उसको संपीड़ित करते हैं तब उसका आयतन हम भले ही द्रव में बदल कर माप सके, वरना गैसों का आयतन है वो निश्चित नहीं होता है। गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं, आपको मैंने अभी बताया, ये इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अनियमित टेढ़ी मेढ़ी किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, लगातार गति करते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है, चाहे द्रव हो चाहे कोई गैस हो, वो जिस पात्र में डाले जाते हैं उस पात्र की दीवार पर दबाव लगाते हैं। चाहे वो द्रव के कण हैं वो भी दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, जो उनके कण हैं वो सभी दिशाओं में। तो गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं और जिस पात्र में रखे जाते हैं उसकी दीवार से टकराते हैं, तो उस पर दबाव लगाते हैं। इसी कारण कण आपस में बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, गैस का दाब कहते हैं। तो वो जो प्रति इकाई आयतन क्षेत्रफल पर लगने वाला जो गैसीय कणों की गति के कारण जो बल होता है उसे हम गैसों का दाब या दबाव कहते हैं। हम गैस की कई चीज़ें हम काम में लेते हैं, जो अभी हमने उदाहरण में पीछे भी समझे, दोबारा पढ़ते हैं कि हमारे घरों में जो खाने बनाने वाली जो गैस आती है LPG, इसका पूरा नाम पूछा जाता है परीक्षा में, LPG का पूरा नाम लिखिए। तो हिंदी में तो इसको बोलते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और वैसे अंग्रेजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, L का लिक्विड, P का पेट्रोलियम गैस। तो LPG जो होती है, सिलेंडरों में जो गैस आती है, उस गैस को संपीड़ित करके दबाया का बहुत प्रेशर से दबाया जाता है, सिलेंडर में भरा जाता है, तो वो किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। संपीड़ित उसके कण है वो पास आ जाते हैं। वाहनों में ईंधन के रूप में जो गैस काम में ली जाती है वो होती है CNG। इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या अंग्रेजी में बोलते हैं C का कंप्रेस्ड संपीड़ित, N का नेचुरल और G का गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अस्पतालों में काम आने वाले जो ऑक्सीजन सिलेंडर, उनमें भी संपीड़ितता के गुण के कारण अत्यधिक आयतन को, जो ऑक्सीजन की गैस है उसके अत्यधिक मात्रा को, आयतन को द्रव में बदलकर सिलेंडर में संचित किया जाता है। और इस स्थान से ये जब उनको गैस को, LPG को, CNG को द्रव में बदलकर भर के सिलेंडरों में भर के इसका परिवहन आसानी से किया जा सकता है। ऐसे गैस को ले जाने में कैसे ले जाएंगे, तो उनको संपीड़ित करके ही उनका परिवहन किया जाता है। तो आज हमने पहले पाठ के अंतर्गत पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, पदार्थ के गुणों के बारे में, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा। अगले पाठ में हम आगे अध्ययन करेंगे इस पाठ का। तब तक कि इसका पाठ को आप अच्छी तरह से किताब के माध्यम से वीडियो को साथ में देखते हुए अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।